और मैं बीएससी नर्सिंग पढ़ती हूँ। मेरा नाम अस्रा खाना है, मैं बीएससी नर्सिंग पढ़ती हूँ। मेरा नाम परवेश कौशल है, मैं बीएससी नर्सिंग पढ़ती हूँ। अब मुझे सब बच्चे बताओ, हम आपसे कुछ पूछेंगे, आप हमें जवाब देना। मतलब किसी को भी कोई भी ऐसा लगे डाउट वगैरह तो आप इजीली हमसे पूछना। सबसे पहले मैं पूछती हूँ कि किस बच्चे किसने मोस्टली सबने बैडमिंटन मूवी देखी होगी, तो उसमें आपको पता होगा कि हीरो कौन था। किसको पता है, मुझे बता सकता है इसे? वेरी गुड। तो मुझे बताओगे कि बैडमिंटन मूवी बनाई क्यों गई थी, किस पॉइंट पे, मोटो क्या था उसमें? देखी थी ना सबने? तो किसके ऊपर थी वो, सोचो जल्दी, क्यों बनाई? हाँ यस, हाँ राइट। तो उसमें उन्होंने बताया क्या था कि पीरियड्स टाइम उस दौरान जो पैड यूज करते हैं, तो हम भी आपको उसी बारे में बताने आए हैं। जैसे कि मैं तो उन तथ्यों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो गलत गलत भ्रांतियाँ कहा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कि आप जैसे पीरियड्स आते हैं, टाइम आते हैं, तो ऐसा नहीं बोला जाता कि है ना अब आपको 7 दिन तक रसोई में जाके किसी चीज को छूना नहीं है। किस चीज को बोलते हैं? बोलते हैं ना, अपन नहीं जाते ना रसोई में और किसी चीज को छूते भी नहीं है। तो आपने किसी ने भी सोचा कि हम उस दौरान क्यों नहीं जाते रसोई में, क्या हम अशुद्ध हैं इसलिए नहीं जाते? किसी ने ऐसा सोचा है क्या? कोई बताए ना मुझे, किसी ने सोचा हो क्या हम क्यों नहीं जाते? नहीं सोचा, नहीं हो जाता, ऐसा माना जाता है। ऐसा कहा हमें बचपन से ऐसे सिखाया जाता है कि उस दौरान हम शुद्ध नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें रसोई में नहीं जाने दिया जाता। मटके को भी नहीं छूते बहुत सारे घरों में। लेकिन उसके पीछे ऐसा माना गया है, पुराने जमानों से चली आ रही है, आपने तो सुनी है, आपको आपकी मम्मी ने बोला, उनको उनकी नानी ने बोला, ऐसे चली आ रही है ना। तो ये ऐसा माना गया था पुराने जमानों में औरतों को रसोई में उम्मी को जाने की अनुमति नहीं होती थी। उसका रीजन ये होता था कि है ना, पुराने जमाने में आपने देखा ही होगा, अपनी मम्मी को, नानियों को पूछा होगा, दादी को देखा होगा, क्योंकि ये चक्कियाँ होती थी, अभी जो चक्कियाँ होती है वो चक्कियाँ होती नहीं थी, वो ऐसे हाथ से पीसने वाली चक्की से कैसे गेहूँ पीसा करती थी, ठीक है, और कैसे खेतों में काम करती थी, इतनी मतलब मेहनत भरा, मटकों में पानी लेकर आती थी, मतलब इतने दूर दूर कुएं से। तो हमारे जो पीरियड्स के दौरान में क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर फील करता है, क्योंकि इतना खून का बहाव होता है, ब्लड का इतना बहाव होता है, हमारी वाटर वीक होती है ना ऑब्वियसली। तो इसलिए क्या होता था कि औरतों को उस टाइम उस भारी काम से थोड़े दिन की छुट्टी देने के लिए बोला जाता था कि उस दौरान आप रसोई में जाके खाना ना बनाए। आप समझे ऐसा क्यों मना किया जाता था? अब मैं दूसरा एक और बात बताती हूँ। एक और भी सुना होगा आपने कि है ना कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं भी जाते, ठीक है, और उसका असली रीजन पता है क्यों नहीं जाते? ऐसा नहीं कि आप भगवान बोल रहे हैं कि आप 7 दिन तक अशुद्ध हो, नहीं नहीं नहीं, अरे उन्होंने ही बताया है हमें, वो थोड़ी कहेंगे कि हम अशुद्ध है। तो उसका रीजन ये होता है कि ये भी पुराने जमानों से आया गया है, ठीक है ना। उसके लिए ये होता है कि उस पुराने जमाने के टाइम में जो हमारे मंदिर होते थे, गाँव में रहते हैं सब लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं मंदिर का, गाँव के बाहर के इलाके में पुराने मंदिर तो ऐसे ही हुआ करते थे। यहाँ गाँव में वहाँ मंदिर है, जंगलों के बीच में हुआ करते थे, ठीक है। तो जंगलों के बीच में होते थे ना, तो ऐसा होता था जब औरतें उस दौरान जो पीरियड्स टाइम के दौरान जब वहाँ जाया करती थी ना, तो वो जो आपने सुना जंगल में भेड़िए होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, और भेड़ियों को तो सबने सब जानते हैं, खून की खुशबू बहुत जल्दी आती है। उस दौरान क्या होता था कि वो भेड़ियों को खुशबू आ जाती थी, तो वो क्या करते थे, औरतों की तरफ जाके कितनी सारी औरतों को उन्होंने मारा। इस वजह से कहा था कि उस दौरान औरतों को मंदिर में नहीं जाना चाहिए। किसी के आप मानते हैं, मान्यता है होती है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन होते क्या है, ठीक है ना, कि थोड़ा बहुत किसी को कोई नॉलेज है, कोई भी कि होता है क्या है, किसी का होता है, थोड़ा बहुत विज्ञान के किसी चैप्टर में पढ़ा हो, 8 या 10 के अनुसार किसी का आपको कोई बात नहीं। इसमें होता क्या है कि मतलब जो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि आपकी जो मतलब जो स्त्री होती है ना, उसका जो शरीर का जो मतलब बॉडी होती है वो अलग से ही मतलब भगवान द्वारा विकसित किया गया होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जो गर्भाशय की जो दीवारें होती है, ठीक है ना, वो हर महीने बनती है और टूटती है। अब वो बनती टूटती इसीलिए है ताकि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सके, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो गर्भाशय की जो सबसे अंदर रहने वाली जो दीवारें होती है, वो उनका क्या होता है कि मतलब उनका जैसे ना अपने जो ओवरी जो होती है उसमें से हर महीने एक रिलीज होता है, ठीक है ना। तो अगर उस एक का अगर निषेचन हो जाता है, ठीक है ना, तो मतलब वो आपको मतलब जिससे आगे प्रेगनेंसी कंसेप्ट मतलब आगे चलते रहते हैं। तो कोई भी चीज आती है उसके लक्षण तो मतलब साइन सिम्टम्स, तो मेरा साइन सिम्टम्स बताऊंगी आपको, साइन सिम्टम उसके दौरान क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, फिर कोई बताए
ये वेस्ट होता है बांटना है, लास्ट में बांटना पड़ेगा। उन्होंने कभी बताया नहीं था, अगर फाइल मुझे मतलब पूछते हैं ना कि जैसे कि अब टीचर में आप क्यों नहीं जा रहे, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा टाइम आने दो, तुमको तब बताएंगे, या फिर हम अभी नहीं बता रहे हैं, आपको जब आपका टाइम आएगा तब बताएंगे। अब जैसे कि इसका अब जो लेक ऑफ नॉलेज, सबसे पहले क्या होता है कि अपन को किसी के बारे में जानकारी ना होना। अब जैसे कि महाराष्ट्र में एक केस हुआ था, एक भाई था, उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं था, तो उसने क्या कि उसके फर्स्ट टाइम मैसेज आए, तो उसको क्या लगा कि वो फर्स्ट टाइम में ही डिवोर्स करके आए, उसको ये चीज गलत लगी, उसको ये चीज के बारे में पता नहीं था, नॉलेज नहीं था, किसी ने आकर नॉलेज नहीं दिया था कि ये चीज होती है और ये कैसे होता है, तो उसने क्या किया अपनी बहन को मार दिया। ये क्या हुआ कि भाई तो आप सबने अभी सब कुछ सुना कि पीरियड्स होते हैं, क्या है, मेंसेस क्या होते हैं। अब आप किसी बताएगा कोई कि ना आप पीरियड्स में क्या खाते हो, क्या नहीं खाते, आप लोग क्या खाते हैं? सब लोग अच्छा खाते हैं। कोई को अलग खाता होगा। अच्छा रोटी सब्जी तो खाते हो, तो बोल सकते हो क्या नहीं खाते। आपको क्या सबसे पहले तो देखते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और जैसे है ना सबसे पहले अपन को ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। नमक में ऐसी चीज होती है जिससे जो अपने यहाँ की जो एरिया है ना, यहाँ की नसों में सूजन आ जाती है। फिर अपन को शक्कर नहीं खाना चाहिए। शक्कर में अपन ज्यादा मीठा खाएंगे तो वो अपन को नुकसान ही देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन को है ना जैसे कॉफी, बहुत से लोग होते हैं ना जो पीरियड्स में कॉफी पीते हैं, उनको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। और अपन को ज्यादा स्पाइसी फूड्स नहीं खाने चाहिए। ठीक है, फिर यही काम ऐसे बोलना नहीं है, बोलना नहीं मुझसे नहीं करना है, मेरे को ऐसे इतना खिंचाव है, एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। एकदम से अपनी लेग भी कुछ पे झुक के नहीं बैठना है, तो अपन फाइनल को हाँ बॉडी का सब पे धीरे धीरे हाथ ऐसे इंटरलॉक करो, ठीक है। फिर ये हाथ अपने पैरों के नीचे ले लो और स्ट्रेट बिल्कुल हाथ टेढ़े मेढ़े जैसे मैंने की वैसे होने की है ना सबके। फिर इसको सांस लो, हल्के से सांस लो अंदर और फिर इसको और धीरे धीरे ऐसे ऐसे हिलाना है, ठीक है। सांस लो, सांस लो, हिलाओ। तुम आँख खोल भी सकते हो, आँख बंद भी रख सकते हो। हाँ किसी को शर्म आ रही हो ये हो रहा है ना, लग रहा है ना तितली जैसे उड़ रहा है अपन, तो इससे बड़ा खिंचाव कैसे हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है ना वो भी प्रेस में लग गया, ऐसे लग गया, किस तरीके से लगेगा, क्योंकि कोई मोस्टली बता के नहीं देता है कि पैड ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही होना है, किस शेप में लगेगा, किस शेप में लगेगा। फर्स्ट टाइम जो यूज करते हैं वो सोचते हैं ना कैसे लगता है ना। तो ये दीदी वगैरह भी करके दिखाएंगे, मैं आपको बताऊंगी, आप सुनना। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये पता भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके आते भी नहीं होंगे पर जानते तो होंगे कि पीरियड्स नाम की चीज होती है। ये गिलास में पानी है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ देंगे, यहाँ पे गिलास जगह पे डालेंगे, तो लिया पानी, हाथ धो, ठीक है ना। ये क्या है, दिख रहा है सबको। हाथ धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपन कोई काम करते हैं, जैसे कि हमें पता एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता कि पीरियड्स फोन करता है कि मैं आ रहा हूँ, किसी को करता है क्या, नहीं करता ना। बहुत लोगों को तो ऐसा साइन और सिम्टम भी नहीं आता कि पेट दुख रहा है, एकदम से आता है ना। तो उसके क्या हम कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं, हमारे हाथ गंदे हो, ठीक है। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं कहाँ पे, स्कूल में भी होते हैं, कहीं और भी होते हैं, हमारे घर में भी होती है, मिट्टी धूल लगते हैं हाथों पे। तो हम क्या करते हैं, पीरियड्स आए और पीरियड्स आए फटाफट बाथरूम में जाएंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, बाहर आ जाएंगे। कौन धोता है हाथ से, धोया किसी ने, वेरी गुड। तो सबसे पहले हाथ धोंगे, है ना, ताकि हमारे हाथ में कोई भी कीटाणु हो वो चीज, क्योंकि जो वेजाइनल रूट होता है ना, जो मतलब कि योनि, उसके द्वारा ना इन्फेक्शन अंदर जाएगा। अगर हमारे इन्फेक्शन है हाथ में तो हमारे शरीर में ही जाएगा। सबसे पहले हाथ धोना है, फिर उसके बाद पैड करेंगे। जैसे ये पैड है तो इसका रैपर अभी है नहीं, इसमें रैपर भी आता है, देखा होगा ना, उड़ान के अंदर आता है ना, उसको निकाल के उसको ना इजीली ऐसे निकालना है। और ये जो है ना स्टिकर, वो उसको ऐसे निकालना है ना, ठीक है, ठीक है। ये निकाल
निकाला। अब जो तुम्हारे पास जो वो पैंटी होती है ना, वो वी शेप की होती है, वो तुम जो होती है ना वो यूज करा करो, वो बिल्कुल सही रहती है उसमें। तो ये है ना, ये वाला जो एरिया है ना, उसको अपन उसके बैक स्टेज पे लगाते हैं, मतलब जो बैक एरिया होता है ना उसके ऊपर लगाते हैं। और ये जो विंग्स दिए है ना, ये विंग्स का ये है कि भाई ना ये आराम से जो पैंटी होती है उसकी जो ये वाला जो एरिया होता है ना, वो आराम से कवर हो सके, ठीक है। तो ये ऐसे आराम से निकालना है इसको, है ना, पैनिक नहीं होना, वो ऐसे नहीं, आराम से। अब जैसे कि अभी हम लेके नहीं आए हैं, हाँ, सॉरी फॉर दैट। तो अब जैसे कि अपन को यूज कैसे करना है, तो जैसे कि अभी दीदी ने स्टिकर हटाया, स्टिकर लेके यहाँ से सही से चिपका के, और जो ये अपने विंग्स है ना वो सही से, जैसे कि कोई क्या करता है ऐसे आधी चिपका लेता है, आधी ऐसे, कोई ज्यादा ऐसे यूज ऐसे कर देता है, नहीं, आराम से ज्यादा स्ट्रेच करके नहीं, आराम से यूं लगा दो, ताकि ना यहाँ से ज्यादा स्ट्रेच नहीं होगा तो यहाँ से लीकेज भी नहीं होगा, ठीक है, इसकेगा भी नहीं। अब देखो ये पैड हमने लगा दिया है, हमने देखिए मान लो ये ब्लड डाल रहे हैं, ठीक है, दिख रहा है लीकेज हुआ क्या, कहीं नहीं हुआ ना, ये ठीक है, कहीं नहीं दिख रहा ना। तो अब इसको अपन हटाएंगे, जैसे हटाते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हटाया। अब अपन इसमें देखते हैं कि कहीं अपने जैसे अपन कहीं हाथ भी लगाते हैं तो अपने को लगता है नहीं, ऐसे नहीं, हटाने के बाद ऐसे देखना नहीं, मैं तो बता रही हूँ इसका अपन जो कपड़ा यूज करते हैं और जो पेड यूज करते हैं उसमें फर्क क्या होता है, ठीक है। कपड़ा यूज करना अपन जरूरी नहीं होता है कपड़ा सही हो गलत हो, पर उसमें क्या अपन पेड यूज करते हैं तो अपन बाई चांस इसको मोड़ते, जैसे ये ब्लड है, अगर इसको मोड़ेंगे भी ना तो ये कहीं नहीं निकलेगा, जबकि अपन कपड़े को अगर ऐसे मोड़ते हैं ना तो वो निकल जाता है। आया बात समझ, तो उसका मतलब ये नहीं है अपने कपड़ों के भी लग सकता है, पेड यूज करते ना कहीं निकलेगा ना कहीं निकलेगा ही, ठीक है, आया समझ में। अब ये दीदी अपने को कैसे फेंकना ये चीज, तो जैसे पैड लेते हैं ना, पैड लेते यूज करने के बाद उसको सीधा ही जाके अपन डस्टबिन में फेंक देते हैं, है ना। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि खाली एरिया होते हैं वहाँ पे यूं कहीं भी फेंक देते हैं, उसको जानवर खाते हैं, फिर उससे बीमार होते हैं, उसमें हमारा पैड लेते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना होता है, उस पैड को जो हमने यूज किया है उसको पानी से क्लीन करना होता है, टैप मतलब नल के नीचे रखो और वो जो पैड के ऊपर जो ब्लड है उसको क्लीन कर दो, है ना। ऐसे पानी डालोगे तो वो निकल जाएगा, ठीक है, कुछ अमाउंट में, क्योंकि अपना ही खून है, उसमें कोई गंदी बात नहीं है, ठीक है। तो उसको अच्छे से क्लीन करके और इसको ऐसे ऐसे करके राउंड किया जाता है पूरा, दिख रहा है ना सबको, पूरा राउंड करके। और इसके साथ जो पॉलीथिन आती है छोटी सी येलो कलर की, उसी में डालो तो बिल्कुल पैक हो जाएगी। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उसको एक कागज के अंदर रैप करते हैं या फिर काली थैली में डालते हैं, काली थैली में डालो और फिर उसके बाद जो जैसे कचरे वाला तो सब सुबह सुबह आता ही है, वो यहाँ पे भी आता ही होगा स्वच्छ भारत, जैसे नहीं आता ना तो अपना पाना है ना, गाय भैंसों का पाना है ना, तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो कचरा होता है ना उसके साथ अपन जला सकते हैं। अपन फेंकते हैं तो अपने गाय भी खा जाते हैं तो कभी कुछ भी हो जाता है, तो अपने को क्या करना है, गाय ना खाए इसलिए अपने को अपने इकट्ठा कर लो, 2-3 दिन का एक साइड में इकट्ठा कर लो बैग करके थैली में, फिर उसके बाद में पानी में ले जाके आप जला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं का अपन खुद का जो जला सकते हैं ना, इनको जलाने में बहुत सारा आराम से जला सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसमें जो कपड़ा यूज करते हैं, जो लाल कलर का आता है, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा कपड़ा आता है, किसी ने तो देखा ही होगा, 20 रुपए का समथिंग आता है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बच्चे भी करते हैं जिनकी भारी मात्रा में ब्लीडिंग होती है, क्योंकि पैड हर टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की भारी ब्लीडिंग होती है तो कितने पैड चेंज